मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने आसिफ जरदारी। नवाब शाह में कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि साबिका हुक्मरान टोला मुल्क में बादशाहत कायम करना चाहता था, मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि अगर हम मौजूदा हुकूमत का हिस्सा न बनते तो 2035 तक वही टोला इख्तिदार में रहता। सैलाब की सूरत हाल पर बात करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि तूफानी बारिशों ने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। सिंध में बहुत नुकसान हुआ। सूबे के तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कोशिश जारी है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की मुआशी बदहाली और बेरोजगारी का अंदाजा है। इक्तदार में आए तो रोजगार देंगे। साबिक सदर ने यह भी कहा कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आइंदा आप बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा का साथ दें। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अपनी जिम्मेदारियां बिलावल के सुपुर्द कर दी हैं, वो आपके मसाइल को देखेंगे। आसिफ अली जरदारी ने लोगों को ये उम्मीद भी दिलाई कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वजीर आजम होंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।